नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसेनी। दोस्तों, गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसका शेड्यूल आ चुका है, नोटिस आ चुका है और जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है वो भी अपलोड हो चुकी है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन कौन सी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, होम्योपैथिक कौन सी कॉलेज है, यूनानी की कौन सी कॉलेज है, आयुर्वेदा की कौन सी कॉलेज है, वो सारी लिस्टें आ चुकी हैं। तो एक वीडियो बनाएंगे अपन, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनेगा लेकिन इसमें सारी बातें अपन करेंगे। तो क्लियर है। तो पहले अपन नोटिस की बात करते हैं। जो नोटिस आया था ऑफिशियल नोटिस, ठीक है। तो क्या है नोटिस में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AA CCC 27 तारीख को रिलीज हुआ था। कल शाम को बहुत से वीडियो आपने देख लिए होंगे। अच्छी बात है, आप अपडेट हो। लेकिन एक बार ये वीडियो देख लेना पूरा, क्योंकि आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा मैं। तो काउंसलिंग नोटिस में क्या आएगी भाई? ऑल इंडिया कोटा सीट आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी UG, जो मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स है आयुर्वेदा के लिए, यूनानी के लिए, सिद्धा के लिए और होम्योपैथी कोर्स के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। उसके लिए नोटिस आया है। अब ये क्या है नोटिस में, देखो ध्यान से कि 29 जनवरी से स्टार्ट हो रही है ये। ऑल इंडिया एलिजिबल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन नीट UG 2021 एग्जामिनेशन एंड एस्पिरेंट फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट BA MS, मतलब ये कोर्स इन चारों, और हर बाई इन्फॉर्म द AA CCC UG काउंसलिंग 2021-22 अलॉटमेंट ऑफ ऑल इंडिया कोटा UG सीट विल बी कमेंट फॉर 29 जनवरी, मतलब 29 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है। समझ में आ रहा है आपको? 29 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है। कहने का मतलब ये है कि पहले पॉइंट में ये बताया गया कि भाई 29 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है। अब देखो जो क्वालिफाइड है, नीट क्वालिफाइड, नॉन नीट क्वालिफाइड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिड्यूस कब होगी सीट, मतलब जो होती है ना परसेंटाइल रिड्यूस होती है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए, वो उसका भी कोई इन्फॉर्म नहीं है। वो बता दूंगा बाद में जब आएगा। दूसरा है कि यहाँ पे देखो AA CCC आयुष सेल कंडक्ट काउंसलिंग एडमिशन ऑल इंडिया UG कोर्स अंडर गवर्नमेंट एडेड सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एज वेल 85 UG सीट अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताइए कि भाई कौन कौन सी कॉलेजों के लिए अपन यहाँ पे काउंसलिंग करवाएंगे। ये जो AA CCC साइट कौन सी करवाएगी? गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, गवर्नमेंट एडेड मतलब सेमी गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड है मतलब उनके लिए आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इन सभी की काउंसलिंग यहाँ पे होगी। कितने परसेंट कोटे के लिए? 15% कोटे के लिए। और जो 85% कोटा है वो स्टेट के थ्रू होगा, आपको पता है। नेशनल इंस्टीट्यूट की 100% काउंसलिंग इसके साथ हो, जैसे कि नेशनल NIA है, BHU है, जामनगर है, इन सब की काउंसलिंग 100%, मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों की काउंसलिंग यहीं से होगी। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनकी काउंसलिंग भी यहीं से होगी 100%। एज वेल एज 85 UG सीट अंडर दिल्ली कोर यूनिवर्सिटी। और जो दिल्ली के जो दो कॉलेज हैं, करोल बाग वाला और TVI कॉलेज वाला, उसकी 85% सीट की भी काउंसलिंग इसी साइट से होगी। जो मतलब दिल्ली के होम स्टेट की 85% की काउंसलिंग ना, वो भी इसी साइट पे होगी। ठीक है। द काउंसलिंग, नीचे देखो, द काउंसलिंग ऑफ एडमिशन ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ UG कोर्स अंडर प्राइवेट आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी इंस्टीट्यूट शैल बी कंडक्ट बाय द रेस्पेक्टिव काउंसलिंग अथॉरिटी एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो ये बोल रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेजों की, देखो तीसरे पॉइंट में बताया कि प्राइवेट कॉलेज, अब देखो गवर्नमेंट की करवा रहा है 15%, लेकिन अब प्राइवेट सीटों की भी तो काउंसलिंग होती है। वो पहले होती थी, मतलब 2019 में होती थी, 2020 में तो नहीं हुई, 2018 में। लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने, जो प्राइवेट सीट की जो 15% है ना, जैसे कि भाई राजस्थान की प्राइवेट सीट है तो वहाँ की जो 15% है वो राजस्थान की गवर्नमेंट कराएगी। यूपी की जो प्राइवेट सीटें उनकी यूपी करवाएगी। इस तरीके से आप यूपी में ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भाग ले सकते हो, राजस्थान में ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भाग सकते हो। ऐसे ही प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक राज्य में आप ऐसे करवा सकते हो। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो ऑल इंडिया कोटा की सीट की जो UG कोर्स की है, ऑल इंडिया कोटा सीट, वो अपनी अपनी गवर्नमेंट कराएगी, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी कराएगी, अपने अपने स्टेट वाइज करवाएंगे। मतलब एक ही बच्चे को 10 जगह फॉर्म भरना पड़ेगा। कि जैसे किसी बच्चे के नंबर कम है, 300 नंबर है, उसको सीट चाहिए, तो वो राजस्थान में भी अप्लाई करेगा ऑल इंडिया कोटे के थ्रू, यूपी में करेगा, बिहार में भी करेगा, छत्तीसगढ़ में, मतलब सब जगह करेगा। तो मतलब बहुत सारा एक तरीके से मैं इसको वीक पॉइंट मानता हूँ। ये गलत है। ऑल इंडिया कोटे का भी ऐसे ही करवाना चाहिए था जैसे गवर्नमेंट का करवा रहे हो। लेकिन ये इनकी नियम है, रूल रेगुलेशन है कि प्राइवेट कोटा की सीट रेस्पेक्टिव काउंसलिंग अथॉरिटी स्टेट, जो मतलब जिस स्टेट में जो काउंसलिंग करवाता है ना, वहाँ के थ्रू होगी प्राइवेट सीटों की। तो प्राइवेट सीटों की यहाँ पे काउंसलिंग नहीं हो रही है, ओनली गवर्नमेंट सीटों और सेमी गवर्नमेंट सीटों की काउंसलिंग हो रही है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस आप समझ लो कि 3,60,000 से अबव रहती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट होती है, लेकिन उनकी फीस ज़्यादा होती है, 3 से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख पर ईयर तक होती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भरने से पहले सोच लेना एक बार कि भाई अपन इतनी फीस सपोर्ट कर पाएंगे नहीं पाए। इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर
participating in AACCC UG counseling, those candidates are required to register themselves on official website AACCC. आई यूज www.AACCC.gov। अब बोल रहा है कि भाई कैंडिडेट को खुद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साइट का नाम बता दिया AACCC.gov.in। क्लियर। आगे देखो, द कैंडिडेट रजिस्टर रिगार्डिंग काउंसलिंग शेड्यूल स्कीम इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन यूजी कोर्स आर अवेलेबल। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस साइट पे मिलेगी, और हम भी इसी साइट से वीडियो बनाते हैं। आप बोलोगे ना सर ये कहाँ से पता लगा, ये कहाँ से क्या होगा, तो साइट से ही मिलेगा हमको भी। तो अगर आपको बार बार चेक ना करना पड़े किसी मतलब दूसरों की बातों में नहीं आओ, दूसरों की बातों में बिलीव नहीं है, तो आप खुद AACCC की साइट पर रजिस्ट्रेशन करो। उससे रजिस्ट्रेशन करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शन जो मतलब दिए हैं दिशा निर्देश वो आपको पढ़ने चाहिए, और जो लेटेस्ट अपडेट के लिए वहीं पे आपको मिलेगी, तो वहाँ पे चेक कर दीजिए साइट पे। ठीक है। अब देखो ये तो हो गई नोटिस की बात। अब बात करेंगे अपन शेड्यूल। शेड्यूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शेड्यूल देख लेते हैं एक बार। अब आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए ना, तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ना टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ज्वाइन कर दूंगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आई होप आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो अब शेड्यूल है यहाँ पे। शेड्यूल में क्या बताया गया है कि द शेड्यूल फॉर AACCC यूजी काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस टू ऑल इंडिया कोटा यूजी सीट फॉर द 2021-22 अकेडमिक ईयर 2021-22। ठीक है। अब देखो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 5 दिन मिले हैं आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। 29 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 3 PM तक 2 जनवरी मतलब 2 फरवरी तक 3 बजे तक 5 दिन है। देखो ध्यान से देखना, ओनली बहुत फास्ट काम हो रहा है। कोई बच्चा बोले कि बाद में पढ़ कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 दिन है भाई, रजिस्ट्रेशन करो और पेमेंट करो। पेमेंट फैसिलिटी विल अवेलेबल 2 फरवरी मतलब 6 शाम के 6 बजे तक आपको पेमेंट होगा, और 2 बजे मतलब 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 2 फरवरी को। मात्र 5 दिन मिले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। चॉइस फिलिंग क्या करोगे, मतलब तुरंत चॉइस, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया 30 तारीख को, तो तुरंत ही 30 तारीख को चॉइस फिलिंग कर दो, क्योंकि 30 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, और 2 फरवरी तक 11:55 PM रात के 12 बजे तक। ठीक है। आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग फॉर्म 3 PM एट तक 11 PM एंड 2 फरवरी। और जो चॉइस का लॉक हो जाता है, ऑटोमेटिक लॉक आप कर सकते हो, या ऑटोमेटिक आपने लॉक नहीं किया, मान लो आप भूल गए लॉक करना, आपने चॉइस फिल तो कर दिया लेकिन आप लॉक करना भूल गए कि मैं बाद में एडिट करूंगा, फिर बाद में टाइम निकल गया, लॉक नहीं किया, तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा शाम को 11:55 मतलब रात के 12 बजने से पहले। किसको? 2 फरवरी को। जैसे यहाँ पे 2 फरवरी थी ना लास्ट डेट, तो इसी 2 फरवरी को लास्ट डेट यहाँ पे चॉइस फिलिंग की, तो साथ में रजिस्ट्रेशन के साथ चॉइस फिलिंग भी आप कर देना, और लॉक मत करना, लॉक बाद में कर देना 2 तारीख को, यार नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, चॉइस फिलिंग के समय पूरी लिस्ट आ चुकी है कॉलेजों की, कौन कौन सी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही है, होम्योपैथी की, यूनानी की, आयुर्वेदा की, सब कुछ। तो वही कॉलेज फिल करना चॉइस में कि जो आपको लेनी हो, कि मुझे ये कॉलेज मिल गई तो मैं वहाँ पे जाके एडमिशन लूंगा ही या लूंगी। ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं मुझे ये कॉलेज लेना ही नहीं था, मैंने तो गलती से भर दिया, तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है, फिर उसको कैंसिल करवाओ। खैर फर्स्ट राउंड में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सेकंड राउंड में होता है ऐसा कि सेकंड राउंड में अगर आपको जो सीट अलॉट होगी ना, तो वहाँ पे जाके आपको कैंसिल करवाना ही पड़ता है। सिंपल सी बात समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा लपड़े पड़ जाएंगे। इसलिए पूरी लिस्ट आ गई आपके सामने, लिस्ट बताऊंगा मैं कैसे डाउनलोड करनी है। चेक कर लेना पहले कि मुझे ये इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज को भरनी है। प्रेफरेंस चेक कर लेना, इसको 1 नंबर पर डालना, इसको 2 नंबर पर डालना। तो चॉइस फिलिंग के समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। मैं एक ही बात बोलता हूँ, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि मुझे मध्य प्रदेश में मिल गया, मुझे तो राजस्थान में चाहिए था। तो मध्य प्रदेश की भर ही क्यों रहे हो जब आपको मध्य प्रदेश चाहिए ही नहीं? तो सिंपल सी बात है कि कॉलेज वही फिल करना चॉइस फिलिंग में जो आपको मिले, तो बस तो ठीक है, नहीं तो आपको होम स्टेट से जो 85% कोटा है उससे थ्रू ले लेना, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज भरनी है जो आपको लेनी हो। प्रोसेस ऑफ सी लेटर में 3 फरवरी को, देखो कितना फास्ट काम हो रहा है। 3 तारीख को और 4 तारीख को ये हो जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ सी लेटर, 2 दिन मिलेंगे। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 5 तारीख को आ जाएगा, मतलब 2 दिन में ये आपका ऐसे ये कुछ करेंगे ना, रैंक के हिसाब से सेट कुछ करा के आपका ये सॉफ्टवेयर कर देता है। 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, फिर जैसे रिजल्ट आएगा तो उसको 8 दिन मिलेंगे आपको वहाँ पे जाने के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए, फीस जमा कराने के लिए, सीट को कंफर्म करने के लिए। ये तो हो गया फर्स्ट राउंड में। अब जैसे बहुत से बच्चे, जैसे मैंने बताया ना, बहुत से बच्चे करेंगे गलती करेंगे, यार मुझे तो एक गलत कॉलेज मिल गई, मैंने तो जल्दीबाजी में भर दिया, अब मुझे ये सीट नहीं चाहिए, तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ वहाँ पे, मेरा क्या अगला फॉर्म भरेगा कि नहीं भरेगा। तो आप फर्स्ट राउंड में तो आप नेगलेक्ट कर सकते हो कि फर्स्ट राउंड में आप जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आपकी फीस भी नहीं डूबेगी, आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आता है प्रॉब्लम सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में क्या बताया हुआ है कि भाई 18 से 22 तक, मतलब वही है
18, 19, 20, 21, 5 दिन मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया फर्स्ट राउंड में, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चा पहले राउंड में गलती से रजिस्ट्रेशन कराना भूल गया, 5 दिन कम मिले भाई, तो उसको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का, नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको मौका है। आप दोबारा से क्या मतलब उस टाइम में इस समय रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं कराया, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अलाउ है, और जिन्होंने पहले करा लिया उनको ज़रूरत नहीं है। फिर है वही है चॉइस फिलिंग, 4 डे मिलेंगे 19 से, यहाँ पे है 19 से वही है चॉइस लॉकिंग फॉर्म 22 फरवरी। फिर है 2 डे वो प्रोसेसिंग मिलेंगे, 25 को रिजल्ट आ जाएगा 25 फरवरी को, और 26 से 5 मार्च वही 8 दिन आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अब सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग करो ना तो सोच समझ के करना, क्योंकि सेकेंड राउंड में अगर आपने चॉइस कर दी, आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन नहीं की, ठीक है, तो आप स्टेट कोटा में अलो नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ से लिस्ट आ जाएगी भाई इन बच्चों ने यहाँ को सीट अलॉट हो चुकी है, आप स्टेट कोटा में इनको सीट अलो मत कीजिए। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, फिर रोते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं कि सर कैसा क्या करें। देखो सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है आपको, सिंपल सी बात है, अलॉट हो गई तो आपको वहाँ पे मौका मिलेगा कि जाइए, और आपको सीट कैंसिल करवानी पड़ेगी विद इन रिजल्ट के। तो जैसे कि भाई 25 को रिजल्ट आया तो 2 तारीख तक आपको कैंसिल करवानी पड़ेगी सीट जाके वहाँ पे, कि भाई मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मुझे मेरे 10,000 रुपये जो आपकी जो काउंसलिंग फीस है ना, जो 5,000 जितनी भी लगेगी वो वापस चाहिए, वो आपको मिल जाएगी और आप स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट कर पाओगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, सीट अलॉट हो गई और आपने उसको कैंसिल नहीं करवाया, तो आपकी वो तो जाएगी, काउंसलिंग फीस तो जाएगी, साथ में आपको स्टेट कोटे में भी अलो नहीं किया जाएगा। इसलिए काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करते समय ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि कॉलेज वही फिल करना, चॉइस फिलिंग में वही करना जो आपको लेनी हो। जैसे आपको बस NIA लेना है कि मुझे तो NIA चाहिए, NIA मिली तो ठीक, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, सिंपल से तो NIA ही फिल करो चॉइस में, दूसरी कॉलेज डाल क्यों रहे हो। अब आपको मिल जाएगा फिर तेलंगाना में आप जाओगे नहीं, तो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो, तुम खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, चॉइस में वही कॉलेज फिल करना जो आपको लेनी हो। पूरी लिस्ट आ चुकी है, आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा, 2 दिन 3 दिन टाइम ले लो, उसको समझ लो, मैं आपको बता दूंगा लिस्ट कहाँ से निकलेगी। फिर है थर्ड राउंड। अब जिनको भाई अलॉट हो गई वो थर्ड राउंड में देखो यहाँ पे 11 से 14 मार्च तक वही 4 दिन मिलेंगे, फिर चॉइस फिलिंग के लिए 3 दिन मिलेंगे। ठीक है, 3 दिन के बाद में किसी का कॉल आ गया, 15 मार्च को वही फिर 1 दिन का प्रोसेसिंग होगा, 16 को रिजल्ट आ जाएगा और 6 दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई थर्ड राउंड में जो आपको मौका मिल रहा है ना चॉइस फिलिंग का लिए, ये फाइनल चॉइस फिलिंग है। आपको जो अगला राउंड होगा ना फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा, ओनली थर्ड राउंड में ही मौका मिलेगा। थर्ड राउंड के बाद में कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी, सिंपल सी बात है। और मैंने एक बात और नहीं बताई, जिन बच्चों को भाई फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है वो सेकंड राउंड में जाएंगे तो उनको सेकंड राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, कोई सिक्योरिटी फीस दोबारा जब डिपॉजिट नहीं करानी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग की थी वो एकदम नील हो जाती है, दोबारा से आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी होगी। साइट पे जाना, लॉगिन करना, चॉइस फिलिंग तो करनी होती है दोबारा, तो ये बात ध्यान रखना, दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में वही करना है जो आपको कॉलेज चाहिए। ये हो गई थर्ड राउंड के बाद। अब फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के कुछ रूल है कि भाई देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। जो फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो पुराने हैं जो थर्ड राउंड तक ही हैं उन्हीं को मौका मिलेगा। देयर विल बी नो चॉइस फिलिंग इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी, मैंने बता दिया। द चॉइस फिल्ड ड्यूरिंग द थर्ड मॉप अप राउंड विल बी कंसिडर्ड एज अलॉटमेंट इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। कहने का मीनिंग है कि जो थर्ड राउंड में आपने भरी है वही आपको मिलेगा, मतलब उसकी के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होगा। देयर सीट भी अलॉटमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर एज पर चॉइस सबमिटेड ड्यूरिंग थर्ड मॉप अप राउंड। भाई थर्ड राउंड में जो आपने चॉइस फी थी उसी के अनुसार आपको सीट अलॉटमेंट होगी। प्रोसेसिंग ऑफ 24 मार्च को, पब्लिकेशन रिजल्ट 25 मार्च को, और रिपोर्टिंग अलॉटमेंट 26 से 31 मार्च। मतलब मार्च पूरा फरवरी का महीना गया, पूरा मार्च का महीना गया, 2 महीने तक काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद में कोई सीट खाली रह जाती है तो स्टेट को भेज देते हैं, नहीं तो यहीं से फुल हो जाएगी पूरी, क्योंकि स्टे वैकेंट राउंड इसीलिए बनाया गया है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी फॉरवर्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर कंडीशन स्टे वैकेंसी राउंड आफ्टर 25 मार्च। फिर भी कोई सीट खाली रह जाती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस 6 लाख 7 लाख रुपए है, कोई नहीं भरता, 7 लाख कौन देता है। तो अगर सीट खाली रहता है वो फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी को दे देते हैं, भाई तुम अपने हिसाब से काउंसलिंग करवा लो और ले लो। कंडक्शन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड पर डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर 25 से 31, और जो लास्ट मतलब डेट भैया 31 तारीख तक फाइनल काउंसलिंग हो जानी चाहिए, पर 1 अप्रैल शायद सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 महीने काउंसलिंग के
मस्त काउंसलिंग करवाइए, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग के समय ध्यान रखना। अब चॉइस फिलिंग की सिंपल सी बात है कि भाई कॉलेजों को कैसे पता लगेगा, मैं बताऊंगा कि भाई कौन सी कॉलेज लेनी है, कौन सी स्टेट में कितनी कॉलेज है, बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो वेबसाइट पे जाओगे ना AACC.gov.in पे, जब यहाँ पे आएगा ये एक PDF है, FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर एडमिशन इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। तो एक PDF है, मतलब इसको इन्फॉर्मेशन बुकलेट समझ सकते हो, 49 पेज की है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको जो भी डाउट चाहिए ना वो सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर है। एक एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा फ्लो चार्ट का, कैसे क्या क्या सिस्टम करना है, फ्लो चार्ट का एक नया वीडियो बनाऊंगा कि भाई ऑल इंडिया AACC UG काउंसलिंग का फ्लो चार्ट। तो इसमें भाई क्या कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर अलॉटमेंट हो गया तो क्या करना है, अगर कॉलेज नहीं लेनी तो क्या लेनी, ये पूरा फ्लो चार्ट है, समझ सकते हो आप। अब ये पूरी मतलब एक बार इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग इसी से हो रही है। तो यहाँ पे देखो काउंसलिंग में कॉलेजों की लिस्ट बताता हूँ, इसका मेन मकसद ये है कि कॉलेजों का लास्ट में है, मैं कॉलेजों पे जाता हूँ सीधा। कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, कितनी चॉइस वो लगेगी, सब कुछ है, कितने फॉर्म बनाने पड़ेंगे, ये रही देखो। ये रही देखो, सिंपल सी बात है, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपिंग ASU एंड AHUG इंस्टीट्यूट, एक बार होगा, हाँ, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग मतलब कौन कौन से भाग ले रहे हैं, आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट। अब देखो आंध्र प्रदेश में एक कॉलेज है, ठीक है, असम में एक कॉलेज है, बिहार में 2 कॉलेज है, छत्तीसगढ़ में 2 कॉलेज है, दिल्ली में 2 कॉलेज है, गुजरात में, अब मेरे पास इन पीडीएफों को लेकर परेशान मत होना, ये PDF आपको साइट पे मिल जाएंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया आंध्र प्रदेश में इतनी कॉलेज हैं, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटका में, केरला में, ठीक है, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब में देखो कौन कौन सी कॉलेज है गवर्नमेंट, तो आपको कौन सी कॉलेज चाहिए उसी के अनुसार आपको भरना है। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, टोटल 57 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट कितने हैं, मतलब सेमी गवर्नमेंट कितने हैं, 58 से लेके 76। कर्नाटका में 1 है, केरला में 2 है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, सारी जितनी भी सेमी गवर्नमेंट है सब सारी महाराष्ट्र में है, ठीक है। कर्नाटका में डीम्ड यूनिवर्सिटी, अब देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 6-7 डीम्ड यूनिवर्सिटी है कि भाई तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, इनको मतलब मान्यता मिल चुकी है, फर्स्ट राउंड के बाद में नई ऐड हो जाएगी क्या पता, ठीक है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 है, जिनकी मतलब गवर्नमेंट जो गुजरात में एक राजस्थान में, एक मेघालय में, उत्तर प्रदेश में। गुजरात में तो VHU है, उत्तर प्रदेश में ITRA है, ठीक है, नहीं उत्तर प्रदेश में हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है, और गुजरात में जामनगर है, राजस्थान में NIA है, और मेघालय में शिलोंग है। तो ये 4 नेशनल इंस्टीट्यूट है। अब ये होम्योपैथी क्या गई, ये होम्योपैथी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कितने, तो ये सारी चीज़ें मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा भाई, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट मैं आपको नाम से बता दूंगा वीडियो। तो ये मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आपको चॉइस फिलिंग समय ध्यान रखनी है, चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज फिल करनी है जो आपको लेनी हो, क्योंकि सेकंड राउंड में अगर कॉलेज आपको अलॉट हो जाती है और आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, आपने और कैंसिल भी नहीं करवाई, तो आपको स्टेट कोटे में आपको अलो नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना, और बेल आइकन को भी दबाना। धन्यवाद।